आप शांति से रहना चाहते हैं, खुशी से रहना चाहते हैं तो लोगों को परखने की बजाय समझने की कोशिश करनी चाहिए। नमस्कार जी हाँ, कुछ ऐसा ही व्यवहार था पहले खंडेराव जी का। वो लोगों को तोला करते थे, परखा करते थे, समझा नहीं करते थे। समझते थे तो खुद को एक युवराज, होने वाले युवराज समझा करते थे या एक राजा की संतान समझा करते थे। मगर अब वो समझने लगे हैं सामने वालों को। बहुत बड़ा बदलाव है। कहने को छोटा भी हो सकता है मगर अगर समझें उस चीज़ को तो बहुत बड़ा बदलाव है। और जो देवी अहिल्या के आने के बाद उनमें आया है, हालांकि संस्कारों का भी, जो माता पिता है उसके संस्कारों का भी इस पर पूरा प्रभाव है, मगर ये बदलाव अब उनमें आ रहा है। और मैंने एक बड़ा बदलाव देखा, आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि कहाँ तो वो जब शादी के लिए गए या पहले भी उनके कुछ गिने चुने दोस्त हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है, महल में ही वो खेला करते थे। और जब अहिल्या के गाँव में वो गए, वहाँ भी उन्होंने हर किसी के साथ खेलना पसंद नहीं किया। वो दूरी बना के रखे हुए थे कि मैं एक राजा की संतान हूँ। वो वहाँ भी ये दिखा रहे थे, जता रहे थे और मान भी रहे थे कि सामने वाले जो हैं उनसे छोटे हैं। मगर अब खंडेराव जी ने ये साबित कर दिया कि इंसान सभी बराबर होते हैं। आपने ध्यान दिया हो, जब वो हीरालाल के गांव में गए, उसके घर गए, तो वहाँ पर उसके बेटे ने कहा, काऊ जी ने कहा कि आपके लायक आसन तो यहाँ नहीं है। मगर वो लोग वहाँ बैठ गए, ज़मीन पर बैठ गए। बहुत बड़ी बात है। अगर समझें इस चीज़ को, इसके मर्म को समझें तो बहुत बड़ी बात है वाकई में ये कि एक राजा की संतान है, वो युवराज है। उनके अंदर अब कोई घमंड नहीं है, कोई ईगो नहीं है और किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है कि छोटा है या बड़ा है। अब वो वाकई में एक राजा की तरह सोच रहे हैं। अब वो असलियत में एक इंसान की तरह सोच रहे हैं, एक अच्छे इंसान की तरह। और यूँ कहें कि राजा या युवराज या किसी भी राजघराने का असली मर्यादा यही होती है कि वो हर इंसान को बराबर का समझे। यदि वो छोटा बड़ा समझने लग जाता है तो वो खुद को ही छोटा कर रहा होता है। और यहाँ पर देखिए खंडेराव जी जो हैं अब पूरी लगन से, मेहनत से और इच्छा शक्ति के साथ में लोगों की मदद कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि उनकी इसमें आवश्यकता है या नहीं है, ये उनका काम है या नहीं है, मतलब और बहुत सारे लोगों ने जिम्मेदारी दी गई है, मगर नहीं, वो देख रहे हैं अगर कहीं गलत हो रहा है तो गलत को ठीक किया जाए। वो देख रहे हैं कि सामने वाला किस परिस्थिति में है और उसी के अनुसार अब खुद को ढाल रहे हैं। वो खुद को युवराज नहीं मानते, वो खुद को कोई बड़ा आदमी नहीं मानते, वो हर किसी के सामने बराबर का मानते हैं खुद को। और देखिए साहूकार को वो कह रहे हैं बहुत बड़े कद का इंसान है साहूकार, वो खुद को उससे भी छोटा मान रहे हैं क्योंकि वो अब ये देख रहे हैं कि बच्चे हैं और उनको ये कतई अब वहम नहीं है या कतई उनको ये गुरूर नहीं है कि वो एक युवराज हैं। ऐसा कहीं उनके मन में नहीं है। और बहुत बड़ा बदलाव है और आम इंसान के लिए हमें सीख देता है ये कि हर किसी को यही सोचना चाहिए, आप परखें तो क्या कि गलत और सही को, छोटा बड़ा पैसों के मामले में या मतलब कि उम्र के मामले में कोई नहीं होता। कोई छोटे से छोटा बच्चा आपको बहुत बड़ी बात सिखा देता है। और धनी या निर्धन ये तो समय की बात होती है। कोई निर्धन है, कल क्या होता बहुत अमीर हो जाए, कोई अमीर है आज, कल क्या होता निर्धन हो जाए। तो आपको पैसों का वहम छोड़ करके एक इंसानियत की बात करनी चाहिए। और जो मेरे ख्याल से खंडेराव जी ने जो है आज बहुत बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों को ये बात सिखाई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही अगर मैं कुछ इसमें ऐसा बोल गया हूँ जो मुझे नहीं बोलना चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।